Hello बच्चों, let's see this question. The question says, what happens if bone of frog is kept in dilute hydrochloric acid? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि यदि हम फ्रॉग के बोन को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाल के रखते हैं तो हमें इन चारों में से दैट इज 1, 2, 3 एंड 4 कौन सा इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, इट इज गोइंग टू बी इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन बोन्स। यानी जो एसिड है इसका बोन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो यदि हम बोन्स को देखें तो ये बेसिकली कंपोज्ड होते हैं ऑफ कैल्शियम, जो कि टिश्यू के साथ में प्रेजेंट होते हैं। एंड इस कैल्शियम की वजह से ही जो बोन्स हैं उसे एक रिजिड स्ट्रक्चर मिलता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर मिलता है। तो अब यदि हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ एसिड, तो जैसे ही बोन को हम एसिड में डालेंगे, यानी वी हैव बोन प्लस एसिड, तो बोन के अंदर जितना भी सॉल्ट होगा इट विल बिगिन टू डिसॉल्व, यानी वो घुलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड इस सॉल्ट के साथ ही क्या प्रेजेंट होगा, कैल्शियम आयंस, वो भी डिसॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीकैल्सिफिकेशन, बिकॉज कैल्शियम जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, इसलिए डीकैल्सिफिकेशन कहते हैं। एंड इस इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो भी रिजिडिटी हम देख रहे थे बिकॉज ऑफ कैल्शियम वो चली जाएगी एंड केवल जो सॉफ्ट टिश्यू है दैट विल रिमेन। यानी जो बोन है अल्टीमेटली वो सॉफ्ट हो जाएगी एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बिकॉज जो रिजिडिटी देने वाला फैक्टर है वो डिसॉल्व हो गया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन द बोन्स, भले वो किसी भी तरह की बोन हो। तो अब यदि हम क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें, फर्स्ट दिया है विल बिकम फ्लेक्सिबल, तो ये बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज हमने देखा कि ये सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। सेकेंड दिया है विल टर्न ब्लैक, तो ये एसिड का इफेक्ट नहीं हो सकता। थर्ड हमें दिया है विल ब्रेक इनटू पीसेस, तो ये भी रॉन्ग है बिकॉज अगर बोन को पीसेस में ब्रेक करना है तो हमें एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना होगा जो कि बहुत ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ हमें दिया है विल श्रिंक, तो ये भी एसिड के इफेक्ट से नहीं होता। ये दो वजह से हो सकता है, या तो जो कैल्शियम आयंस हैं वो डिक्रीज हो जाएं इन द बोन, या फिर विद एज हम देख सकते हैं कि जो बोन्स हैं वो श्रिंक होती हैं। तो इन सब को देखकर हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर रहेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1, that is will become flexible. Hope you understood it well. Best of luck.